प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का ये दौरा ये शुरू हुआ काशी का पहला, और उसके साथ ही उन पर आरोपों की बौछार भी शुरू हो गई। अब इसमें दरअसल अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सीधे तौर पर नजर आता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हाफ हो गया पहले की तुलना में हम देखें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा, उसको लेकर विपक्ष के आरोप कि ये पूरी तरीके से केवल पोस्चरिंग की जा रही है और कुछ नहीं, और राहुल गांधी का ये सीधे तौर पर कह देना कि अगर प्रियंका लड़ती तो 1.5-2 लाख से जीत जाती वहां से। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जन कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में स्वयं को झोंके रहते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपयों की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की, ये 3.25 करोड़ रुपए की राशि 3.25 जो है, जिस तरह से लगातार 3.25 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है किसानों के अकाउंट में गई है। और आपको ध्यान होगा कि 25,000 करोड़ रुपए और 90,000 करोड़ रुपए का 90,000 करोड़ का कुल जो है बजट हुआ करता था 5 वर्षों का 2009 से 14 सिर्फ कृषि क्षेत्र का कांग्रेस के जमाने में, और 3 लाख करोड़ रुपयों की राशि जो है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 2019 से 2024 के बीच में ट्रांसफर की गई। इसी से ये बात सिद्ध होती है कि किस तरह से आदरणीय मोदी जी जन कल्याणकारी कार्यों में स्वयं को झोंके रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ पोस्टरिंग होती है। श्रीमान राहुल गांधी को जो ज्ञान अब उनको आया है, यह ज्ञान उनको जो है चुनाव के पहले आता, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा को चुनाव के लिए उनको खड़ा कर देना चाहिए था। किसने उनको रोका था? किसी ने उन पर प्रतिबंध लगाया था? आज तक के किसी पत्रकार ने उनको सलाह दी थी कि ना खड़े हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनको राय दी थी कि आप प्रियंका वाड्रा को उतारकर प्रधानमंत्री जी के लिए चुनौती न दें? तो प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव अब इस बात को भी वो सिद्ध कर रहे हैं कि उन्होंने एक कमजोर कैंडिडेट अजय राय को प्रत्याशी के तौर पर उतारा। तो अजय राय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कमजोर कहने का भी काम कर रहे हैं कि जो सारी शक्ति जो है वो सिर्फ गांधी सिबलिंग्स में ही है, बाकी किसी में नहीं है। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की कोई क्षमता नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जो कुछ हैसियत है वो सिर्फ जो है भाई बहनों की है। ये कहना चाह रहे हैं क्या? भाई, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ 2014 से 2024 के बीच 17 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो फसलें खरीदी गई उसके माध्यम से गए हैं। 6.5 लाख करोड़ रुपए सालाना जो है कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण में खर्च हो रहे हैं। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसानों की बात कर रहा हूं, शेष बातें की जाए, जिस तरह से काशी का कायाकल्प हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ, तो वो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपका 45 मिनट का जो समय है वो भी कम पड़ेगा। जैसे भी प्रधानमंत्री ने तो किसानों के साथ ही शुरुआत की थी करके जी, और ये पहली जो किश्त है वो पहुंची भी। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी ने कहा था खटाखट वो पैसे जाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपना कार्यभार संभाला और खटाखट किश्त पहुंचाई, पर आप लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि वाराणसी तक में प्रधानमंत्री पॉपुलर नहीं है। अब उसमें मैं ये भी चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें, जो प्रेम शुक्ला जी जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि किसने रोका था कि आप एक मजबूत कैंडिडेट वहां से देते। श्वेता जी नमस्कार, आपको भी और हमारे सारे को पैनलिस्टों को। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, प्रधानमंत्री जब किसान की बात करते हैं कि भाजपा आवाम पर इस तरह एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसान सम्मान निधि को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मात्र 2,000 रुपए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और 4 महीने के लिए, यानी 500 रुपए महीना। और जबकि इन्होंने किसान का कर्ज और किसान का खर्च 4 गुना बढ़ा दिया। आपके सामने है, हम बार बार कहते हैं यूरिया की बोरी से 10 किलो यूरिया चुरा लिया। अब मल्लुक नागर साहब ना बोलना चाहें, अपनी जगह पर है, लेकिन किसान परिवार की तरफ से तो बताएंगे आपको। आप एक चीज बताइए कि आज की डेट में लाखों किसान अंबाला के यानी राजपुरा बॉर्डर पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने किसानों से वादा किया था किसान आंदोलन को खत्म करते समय, वो वादा आप पूरा कर दीजिए।
आज तक प्रधानमंत्री जी वो वादा पूरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और बनारस में किसान सम्मान निधि के माध्यम से विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जो शुभकरण नाम का किसान मर गया था, वो आज तक शहीद हुआ, उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। 250 लड़के वहां किसानों के जो हैं अंधे हो गए हैं, जो जिनको पिलेट गन्स लगी हुई हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में हो, पंजाब में हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह पे किसान का बच्चा आज की डेट में अग्निवीर की समस्या से रो रहा है और पेपर लीक की समस्या से, पुलिस के पेपर लीक की समस्या से रो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ये तक नहीं कहते हैं कि नहीं बच्चों तुम्हारे लिए हम कोई बात करेंगे ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी मार्केटिंग करने आ गए उस चीज की कि 17वीं किस्त दे दी, 20वीं किस्त। अरे भाई किसान के ऊपर आपने एहसान किया क्या? किसान के साथ जो आपने समझौता किया था किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, उस समझौते के सारे बिंदुओं पर आप बताइए किस बिंदु पर ये लोग खरे उतरे हैं? ना तो एमएसपी की गारंटी दी, बिजली के बिल का जो इनका वो था एक्ट था, वो ये पीछे के दरवाजे से ला रहे हैं। किसानों के मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है आज की डेट में, और किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन क्या नाम ये केंद्र की नालायक सरकार जिसको मैं कह सकता हूं हरियाणा की सरकार के साथ में, वो उनको वहां नहीं आने दे रही। जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं गोली मार देते। आपके सामने है, मैं आपको बताऊं, 2 आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, चोर और नालायक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, और चोर आपत्तिजनक नहीं है का प्रयोग हुआ श्वेता जी, सिर्फ आपको व्यक्तिगत और चलिए अगर चोरकट चिरकुट कहूं तो चिल्लाइएगा मत। अभी फिर से अगर मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आपको चोर और नालायक शब्द खराब लग रहे हैं तो मैं वो शब्द वापस लेता हूं। आपको आपकी पॉइंट्स रखने पे कोई नहीं रोक रहा है, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन और दूसरी बात, प्रेम शुक्ला जी की आपत्ति सही है कि आप व्यक्ति को इस तरह के शब्दों से संबोधित नहीं करें। जी श्वेता मैंने ऑलरेडी शब्द वापस ले ली क्योंकि मैं बहस को डिरेल नहीं करना चाहता। ठीक है। अब आप आ जाइए बनारस में किसानों की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी अग्निवीर पर बात कब करेंगे? किसान की जाति जनगणना पर बात कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी आपके यहां कार्डियोलॉजी में 47 में से 41 बेड खाली पड़े हुए हैं, पिछले 2 साल से यूज नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आमरण अनशन पर थे। 20,000 करोड़ रुपया आपने मां गंगा के लिए लगाया। आज प्रधानमंत्री जी गंगा आरती करने जा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जहां गंगा आरती करने जा रहे हैं वहां से 1 लीटर पानी प्रधानमंत्री जी पी लें। 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं प्रधानमंत्री जी ने उस गंगा मैया को साफ करने में, और लोग बताते हैं कि अभी 10% भी गंगा मैया साफ नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अपने 20,000 करोड़ रुपए पर लीटर का पानी एक बार पी करके दिखा दें, तो आपको समझ में आ जाएगी प्रधानमंत्री जी पी ले पानी वहां का। उसके बाद आप आ जाइए बीएचयू में महिलाओं के साथ जो बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों ने की थी, उनके खिलाफ आज तक आपने प्रधानमंत्री जी कौन सी कार्रवाई की? वो तो आपकी बच्चियां हैं, हमारे घर की बच्चियां हैं। हम मणिपुर की बात नहीं करते हैं मान लीजिए, लेकिन बनारस की बच्चियां की बात तो हम आपको करेंगे ना, कि भाजपा के आईटी सेल के 3 गुंडे जो हैं, जिस तरीके से उनको भी प्रेम शुक्ला जी अगर आप कहिए तो मैं नालायक ना कहूं, जो क्या नाम वहां के गुंडे हैं उनको भी नहीं कहता, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं जो, उनको तो कम से कम सजा दिला दीजिए आप। वाराणसी का जो पोर्ट है उस पर आपने कहा था कि यहां से इतने जहाज जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, यहां जाएंगे। एक फेरी चल करके रुक गई, और आप वो पोर्ट, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, वो अडानी जी को देना चाहते हैं, जहां पर 0.008% भी अभी तक नहीं हुआ और सारा पैसा भारत की सरकार ने लगाया है। उस पोर्ट को अडानी को देने का गंगा मैया के मतलब क्या है, जरा हमको बता दीजिए। तो वाराणसी में आप इस तरह कौन सा नवोदय विद्यालय खोला आपने प्रधानमंत्री जी? कौन सा नया सेंट्रल स्कूल खोला? कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली? आप जरा बताएंगे। ये सारे प्रश्न बनारस की जनता भी पूछ रही है, यूपी की जनता भी। हम पहले सबको जोड़ लेते हैं चर्चा में, और उसके बाद आपके सभी सवालों के जवाब प्रेम शुक्ला जी दे, हम इसकी अपेक्षा करेंगे। लेकिन मलूक नागर जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप पर ही टिप्पणी सबसे पहली सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ से की गई, परिवार और पार्टी का हवाला देते हुए कि बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं आप, क्योंकि गठबंधन। देखिए श्वेता जी, ये हरा रंग है, लोक दल का चिन्ह है,
चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और जो चौधरी चरण सिंह जी के कुछ सपने अधूरे रह गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जिधर चल रहे हैं वो जैन जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ मिलकर पूरे करे जा सकते हैं। जहां तक बात है कि आज 17वीं किस्त जो गई है 9 करोड़ 26 लाख किसानों को पीएम सम्मान किसान निधि, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए दिए, तो क्या राजपूत जी इससे नाराज हैं कि क्यों किसानों को दे दिए? दूसरा, किसानों की जो आय को लेकर के आए दिन लोग खड़े रहते हैं। मेरठ बराबर में है यहां से, और वहां पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और आज तक के सब दर्शकों को और श्वेता जी आपको भी कहना चाह रहा हूं कि वहां पे एक ऐसी सेब की और नाशपातियों की एक ऐसी फसल तैयार करी है जहां 45-50 डिग्री तक सेब पैदा होगा, और आज पौधा लगाओ और 1 साल के बाद उसके फल आने शुरू हो जाते हैं। जो गन्ना है, मैं राजपूत जी से एक बात प्रश्न भी कहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि जब इनके 52 एमपी थे, क्या कोई भी एमपी ने पूरे देश के गन्ना किसानों के बारे में कभी आवाज उठाई? हम बार बार उठाते थे। जो गन्ना जो पिछले 10 सालों में जो टेक्निक लगा के रिसर्च करके जो नया बीज आया है, उसकी करीब 3.5-4 फीट तो करीब हाइट हो गई है, 1.5 गुने से भी ज्यादा, और वो अंदर से सॉलिड हो गया है, जो दांतों से छिलता भी नहीं है। पहले जो फोका होता था, यानी कि वजन उसका करीब 1.5-2 गुना हो गया है, जिससे उसकी फसल के जो रेट है वो 1.5-2 गुना तो वैसे ही हो गया, और जो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया भी है उससे भी और बढ़ता है। और हम जब उठाते थे तो हमें पूरा उम्मीद है किसानों के हक के लिए चौधरी जैन जी अपने परिवार में जिस तरह बैठते हैं, जिस तरह बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से समय समय पे चौधरी चरण सिंह जी की तर्ज पे, चौधरी चरण जी की तरह अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए बात परिवार में जैसे करते हैं अंदर करते रहेंगे, बगैर मतलब के बाहर आके जिस तरह लोग कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। और जो खाद की बात आ रही थी, अभी अब से पहले कभी भी जब से देश आजाद हुआ, जो खाद है उसको स्प्रे के द्वारा लिक्विड फॉर्म में जो अपने ड्रोन सिस्टम के द्वारा जो करा गया है, उससे केवल श्वेता जी 10% खर्चा आता है किसान का, बाकी सारी की सारी बचत होती है। और पूरे देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कि किसी जिले के एक किसी किसान की फसल को चुन लिया, वहां पूरी ताकत लगेगी, रिसर्च करेंगे, विदेश से टेक्निक लेंगे, कैसे उसको बढ़िया करा जा सकता है, कैसे उसका ज्यादा फसल पैदा करी जा सकती है। पूरा तरीके से आज जो देश तरक्की कर रहा है, जो देश की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, उसमें किसान की फसल को, किसान की इकोनॉमिक हिस्सेदारी को किस तरह ज्यादा करा जाए, वो संसद में चर्चा होती है। वहां तो कांग्रेस के एमपी सारे खाली पड़े रहते हैं, नहीं तो एक P.R.S इंडिया गवर्नमेंट अपेक्स बॉडी है, वहां से रिकॉर्ड निकाल लो सारे एमपी के, किसने कितने मुद्दे उठाए 5 साल में, किसी ने 7, किसी ने 12, किसी ने 36, 864 मुद्दे हैं हमारे वहां पे। तो वहां से पता लग सकता है कि किसानों के बारे में देश की संसद में कौन इनका हितैषी है, कौन इनकी बात उठाता है। आकर के यहाँ कुछ भी बोल दो, आरोप लगा दो, प्रत्यारोप लगा दो।